अच्छा दोस्तों, तो हमारा चल रहा है यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्लास 10th मैथमेटिक्स यहाँ देख रहे हैं हम। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 के 5 क्वेश्चन आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। अब यहाँ थोड़ा आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ने से पहले कुछ 2-3 पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहला पॉइंट, क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं? जिसकी 4 लेंथ होती हैं, 4 अलग अलग साइड्स होती हैं। ठीक है, या तो वो अलग होती हैं, सेम होती हैं। जिसकी 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं एंड 4 एंगल्स होते हैं, वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल हम स्क्वायर देख लेते हैं। स्क्वायर क्या है? स्क्वायर ये है ABCD। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स इक्वल। ये लिख लीजिएगा कहीं, बहुत ही काम आने वाली चीज है ये। ठीक है, उसके बाद रोम्बस कैसे प्रूफ करेंगे आप? अगर रोम्बस होगा, रोम्बस की भी 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं। रोम्बस में ऑल साइड्स इक्वल बट डायगोनल्स अनइक्वल। डायगोनल्स बराबर नहीं होते रोम्बस के, बस स्क्वायर और रोम्बस में इतना सा फर्क है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? यहां पर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कहते हैं जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल, लेकिन अपोजिट साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी इक्वल होती हैं, इसके डायगोनल भी इक्वल होते हैं। डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं मेरे दोस्त। 4 नंबर पे आ गया आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में भी क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, बराबर होंगी बिल्कुल अपोजिट साइड्स, लेकिन डायगोनल्स इसके अनइक्वल होंगे। डायगोनल्स आर अनइक्वल। एक चीज आपको एडिशनल और बता दूं, सबके डायगोनल्स इक्वल पार्ट रेशियो में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो ये 4 आपके क्वाड्रिलेटरल हो गए। ध्यान से देख लीजिए, इनकी प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ये प्रॉपर्टीज आपके काम आएंगी पूरे चैप्टर में। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी कोऑर्डिनेट आपको दे रखा हो, क्वाड्रिलेटर पता करना हो कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ये चारों पॉइंट्स के अंदर में से आएगा क्वेश्चन। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, ध्यान से लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जहां इंपॉर्टेंट लिखते हैं, फॉर्मूलाज लिखते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वहां ये प्रॉपर्टी भी लिख लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट यहां पर है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है, यहां पे 4 पॉइंट दे रखे हैं आपको और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। मान लेते हैं ये ABCD। सीधा आपको पता करना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटर है, उसका नाम आपको निकालना है इन सारे पॉइंट से। ठीक है, सबसे आसान तरीका तो ये हो गया, आप ग्राफ पेपर उठाओ। ग्राफ पेपर उठाने के बाद आप क्या करें, चारों पॉइंट लोकेट कर दो। चारों पॉइंट लोकेट करने के बाद आप देख लीजिए कि लेंथ कितनी है। ठीक है, और डायगोनल्स क्या है, उससे आप डायरेक्ट बता दीजिए कि स्क्वायर है कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है या रोम्बस है। लेकिन वो नहीं करना हमें, यहां हमें लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं और लगाते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करने के बाद आपके पास AB कैसे आएगा? B माइनस A, -1 माइनस माइनस +1 यानी 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस 2 यानी ये भी 2 होल स्क्वायर। तो यहां पर 2 और 2 क्या हो गया? 4 + 4 8, जो कि हो जाता है आपके पास 2√2। नेक्स्ट आप देख लीजिए BC का मतलब हो गया C माइनस B, -1 माइनस 1 माइनस 2 होल स्क्वायर, -2 माइनस 0 आपके पास 2 होल स्क्वायर, -2 होल स्क्वायर हो +2 होल स्क्वायर हो, आना तो 4 ही है। 4 + 4 8, जो कि बराबर होगा 2√2। दो आपके पास साइड्स
इक्वल आ गई। नेक्स्ट देखते हैं सी डी। सी डी के बाद आपके पास क्या करना है, डी माइनस सी। ध्यान दीजिएगा, डी माइनस सी हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो डी क्या हो गया आपके पास, -3 और -1 से पहले -1, तो -3 माइनस माइनस +1, -3 +1 आपके पास होगा -2 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 यानी -2 होल स्क्वायर, जो कि होगा ये भी 8 2√2। यहाँ पर मैं आपके पास साथ MCQ की तैयारी करा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत जल्दी इनकी आपस में डिस्टेंस निकालनी होगी, तो आपको ये तैयारी आपको करनी होगी कि डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। अब आप भूल जाइए x2 - x1 y2 - y1 लिखना, डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाकर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। AB आ गया, BC आ गया, CD आ गया, एक डिस्टेंस रह गई AD। यहाँ पर AD निकालेंगे यानी D माइनस A अंडर रूट, D पर उंगली रखिए, A पर उंगली रखिए, D का x A का x माइनस, दोनों माइनस है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 3 - 1 -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 0 + 2 ये भी 2 का होल स्क्वायर, तो ये भी होगा आपके पास √8 और 2 √2। चारों लेंथ इक्वल आ गई, या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है, लेकिन अभी नहीं बता सकते कि रोम्बस है या स्क्वायर है। डायगोनल्स कौन निकालेगा, हम निकालेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, AC एंड BD। तो सबसे पहले निकालेंगे हम AC, यानी AC निकालेंगे C माइनस A, -1 माइनस माइनस प्लस दोनों का डिफरेंस 0 यानी 0 स्क्वायर प्लस 2 माइनस -2, 2 + 2 यानी 4 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √4 होल स्क्वायर, का मतलब हो गया 4। अब निकालेंगे आप BD। BD भी आपके पास डायगोनल है D माइनस B। D पर उंगली रखिए, B पर उंगली रखिए, D का x2 B का x1 यानी -3 -1 आपके पास हो गया -4 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y2 0 है, y1 0 है, 0 - 0 0 का होल स्क्वायर, ये भी हो गया आपके पास -4 होल स्क्वायर। आपके पास आंसर ये भी 4 होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि 4 और 4 की मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड AC = BD हो जाएगा। अब यहां से आप कंक्लूड कर सकते हैं, वी हैव नाउ AB = BC = CD = AD, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, चारों साइड तो इक्वल आ गई, और डायगोनल भी आपके पास AC = BD आ गया, यानी डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, विच मीन्स ABCD इज अ स्क्वायर। तो ये आपका स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये चारों पॉइंट्स जो हैं ये वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर होंगी, ठीक है। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट हैं वो इसी तरह करेंगे। फर्स्ट मैंने आपके लिए कर दिया, सेकंड आप खुद करिएगा और थर्ड आप खुद करिएगा, और करने के बाद आंसर आपका सही आता है या गलत आता है, कमेंट में आपका दोस्त आपके साथ रहेगा, कमेंट करिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। चलिए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 2, -5 एंड दूसरा पॉइंट है -2 एंड 9, यानी एक पॉइंट है x एक्सिस पर। मैंने आपको बताया था x एक्सिस पर जो पॉइंट होगा, पूरे x एक्सिस पर y 0 होगा और पूरे y एक्सिस पर x 0 होगा। तो जो आपका पॉइंट ये P है x एक्सिस के ऊपर, इसका मतलब x का तो कोई कोऑर्डिनेट होगा, x का कोऑर्डिनेट मान लिया a है, लेकिन y आपके पास 0 होगा, और ये पॉइंट मान लीजिए आपका a है और ये b है, तो ये पॉइंट A और B के बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस है, यानी PA = PB है, ठीक है। इसको माइंड में लेके चलिए, और पॉइंट आपके पास है P जो आपके हमने निकाल लिया, यहाँ पर A0 है यहाँ पर, ठीक है, A,0, क्योंकि y x एक्सिस पर जितने भी y के होंगे कोऑर्डिनेट सब 0 होंगे, y का कोई कोऑर्डिनेट वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि y 0 होगा थ्रू आउट थ्रू आउट x एक्सिस। x एक्सिस पर ये वाला कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है,
इसलिए इसको a मान लिया और a की वैल्यू यहां पर आपको निकालनी है। कंडीशन दे रखी है PA इजिकल टू PB। आगे चलते हैं, सबसे पहले निकालते हैं आपके लिए PA इजिकल टू अंडर रूट यानी a माइनस p। a माइनस p होता है 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0, तो ये -5 होल स्क्वायर जो कि आपको देगा 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर कितना होगा 25। इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा छेड़खानी इसके साथ नहीं करते। अब निकालते हैं PB यानी b माइनस p अंडर रूट b माइनस p -2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 होल स्क्वायर यानी 9 स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट -2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 9 9 81। अब हमें क्या करना है कि PA इजिकल टू PB है। अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, इस तरह का क्वेश्चन हम देख चुके हैं इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी। तो ये हो जाएगा PA स्क्वायर इजिकल टू PB स्क्वायर, यानी यहां से PA स्क्वायर अगर निकालें तो अंडर रूट आपका हट जाएगा, ठीक है, इस पूरे टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इस टर्म का होल स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा। ऐसे ही यहां से अगर PB निकालूं तो इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर होगा और इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर होने के बाद अंडर रूट यहां से भी हट जाएगा। तो आपके पास PA स्क्वायर इजिकल टू PB स्क्वायर है। तो PA स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, यहां से 2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू -2 माइनस a होल स्क्वायर प्लस 81। अब यहां पर देख लीजिए 2 माइनस a होल स्क्वायर -2 माइनस a होल स्क्वायर है, दोनों को एक्सपेंड कर देंगे। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करिए, क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 माइनस 2ab यानी 2 2 ज़ा 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 25 इजिकल टू, यहां पर हम क्या करेंगे, अगर माइनस यहां से कॉमन ले लूं मैं, ठीक है, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं ये कॉन्सेप्ट क्या है। -2 माइनस a होल स्क्वायर है यहां पर, अगर मैं इन दोनों टर्म में से -1 कॉमन ले लूं, -1 कॉमन ले लिया तो अंदर हो जाएगा 2 प्लस a होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यानी -1 होल स्क्वायर 2 प्लस a होल स्क्वायर, -1 स्क्वायर का मतलब तो 1 ही होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस a होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 2 ज़ा 2ab, तो 4a प्लस a स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं ये वाली टर्म -2 माइनस a होल स्क्वायर को, हमारा ये आ गया। तो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 4 प्लस 4a प्लस a स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या टर्म कट रही हैं, इजिकल टू के इधर सबसे पहले तो a स्क्वायर हटा देते हैं, ठीक है, ये हमें डरा रहा है। अब 4 से 4 दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, दोनों हट जाएंगी यहाँ से। अब क्या करेंगे, प्लस 4a माइनस 4a इधर चला जाएगा तो 4a प्लस 4a हो गया, इज इक्वल टू 25 माइनस 81 आपके पास इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 81, ये 4 प्लस 4 8a हो जाएगा, तो वैल्यू आएगी 56। तो 56 जब आ गई तो a इजिकल टू क्या हो गया 56 डिवाइड बाई 8, 8 1 ज़ा 8 एंड 8 7 ज़ा 56, तो a की वैल्यू आ गई आपके पास 7। पॉइंट आपके पास क्या आ गया, P पॉइंट आ गया 7-0, यही आपका आंसर होगा। समझ आया। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब यह है कि पॉइंट जो आपको दे रखा है a-0 a,0 ये इक्वली डिस्टेंस है a और b से, यानी दोनों के डिस्टेंस बराबर है। यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि यहां से अंडर रूट हमें हटाना था। PA की वैल्यू अंडर रूट में आती है, PB की वैल्यू भी अंडर रूट में आती है। अंडर रूट हटाने के बाद हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। उसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो A पॉइंट आ गया आपके पास 7, यानी x कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 7, y कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि पॉइंट लाई कर रहा है x एक्सिस पर। तो कॉन्सेप्ट्स को समझिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहां पर आपके साथ। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक्सरसाइज 7.1 चल रही है हमारे पास।
चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कुछ इस तरह से है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p 2 - 3 एंड q 2 and -3 2, -3 q है 10, y दोनों की डिस्टेंस आपको दे रखी है 10 यूनिट्स। पहले ही आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाए बिना दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के देखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, और देखते हैं क्या वैल्यू आती है y की, क्योंकि y अननोन है। तो यहां पर पी क्यू क्या होगा, यहां पर अंडर रूट, मैंने आपको बताया था q माइनस पी, इस तरह से एरो q से p की तरफ, q से p की तरफ, x पकड़ा, 10 - 2 आपके पास 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस -3, y माइनस -3 इस बार लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अंडर रूट 8 8 जा 64 प्लस ये हो जाएगा y प्लस 3 होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू आपको दे रखी है 10 यहां पर, ठीक है, पी क्यू आपको 10 दे रखी है। यहां पर क्या करेंगे आप, इन दोनों में आप फिर से कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग दोनों साइड। कितना अच्छा होता अगर हम हिंदी में पढ़ा करते। तो चलिए क्या होता है यहां पर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 होल स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हमने हटा दिया, अंदर की जो वैल्यू थी एज इट इज लिख दी, इज इक्वल टू 10 का होल स्क्वायर कर दिया। तो 10 का जब स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 हो जाएगा 100 माइनस 64 जो कि आपको देगा 36। y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसको एक्सपेंड कर देते हैं सबसे पहले, ये हम दो तरह से निकालेंगे। सबसे पहले इसको एक्सपेंड कर दीजिए, यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 2 6y प्लस 3 3 9, जो 36 आएगा वो इधर लेके आते हैं, इसको कर देते हैं 0। 36 जब इधर आ गया तो 9 माइनस 36 आपके पास क्या होगा, माइनस, अब आप देख लीजिए यहां पर क्या होगा, 9 माइनस 36 आपके पास होगा 27 इज इक्वल टू 0। यहां पर 27 आ रहा है तो 27 के फैक्टर्स आप क्या करेंगे, 9 3 जा 27, 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं, इसको उठा के ले आते हैं हम यहाँ पर। जब इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्ट करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। क्या मैंने सही लिखा है? हाँ जी बिल्कुल सही लिखा है। अब क्या करेंगे, पहले दो टर्म में से y कॉमन आ गया, याद है या नहीं आपको? ठीक है, दूसरे टर्म में से भी 3 कॉमन आ गया तो ये इज इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से आएगा y प्लस 9 कॉमन और ये हो गया y माइनस 3 कॉमन इज इक्वल टू 0। दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, तो दो वैल्यू आएंगी y की, एक आएगी माइनस 9, दूसरी वैल्यू आएगी 3 प्लस के साथ। ठीक है, तो y इज इक्वल टू प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू माइनस 9, दो वैल्यू आ रही हैं, यानी Q पॉइंट जो आपके पास आएगा वो या तो होगा 10 और 9 और दूसरा होगा 10 और माइनस 3। दोनों इन दोनों पॉइंट में से P की वैल्यू 10 यूनिट ही आएगी। करके देखिएगा अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। दूसरा क्या करते हैं यहां पर, अब जैसे यहां पर हमने क्या किया था, एक्सपेंड कर दिया था y प्लस 3 होल स्क्वायर को, इसको मैं यहां पर लिख लेता हूं सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 आपके पास क्या है, y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। मैंने यहां पर क्या करना है, अभी इसको एक्सपेंड नहीं करना, एक्सपेंड ना करते हुए जो होल स्क्वायर है उसको इज इक्वल टू के अदर साइड लेके जाऊंगा तो वो अंडर रूट में बन जाएगा, यानी y प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 6, क्योंकि ये या तो प्लस को स्क्वायर करो तो 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करोगे तो भी 36 आएगा, सॉरी अंडर रूट 36, तो प्लस माइनस 6 आपके पास वैल्यू आ गई, अंडर रूट 36 क्या आ गया, प्लस माइनस 6।
सबसे पहली वैल्यू y प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 6 लेके जब हम चलेंगे तो यहाँ से आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू 6 माइनस 3 यानी y की वैल्यू आ गई 3। दूसरी y प्लस 3 को अगर आप इक्वेट कर देंगे माइनस 6, यहाँ प्लस 6 से इक्वेट किया, यहाँ माइनस 6 से इक्वेट किया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 3 यानी y इज इक्वल टू माइनस 9। दोनों वैल्यू चेक कर लीजिए, ये माइनस 9, ये माइनस 9, ये प्लस 3, ये प्लस 3। यहाँ हमने लिख दिया गलत, ये माइनस 9 प्लस 3 है, यानी क्यों दो पॉइंट आ रहे हैं, एक 10 माइनस 9, एक 10 3। ठीक है, तो दोनों पॉइंट से P की वैल्यू जो होगी वो हमेशा डिस्टेंस 10 होगी। तो वीडियो को पॉज करके इसको उतार लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलिए दोस्तों अब जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है इफ Q01 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ X, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। यहां पर Q दे रखा है 0,1, P दे रखा है 5 माइनस 3, ये इक्विडिस्टेंस है, Q इक्विडिस्टेंस है। एक्चुअली जब भी इक्विडिस्टेंस की बात हो तो हमेशा इस तरह ज़रूर बना लीजिएगा ताकि कन्फ्यूजन आपका ख़त्म हो जाए। Q इक्विडिस्टेंस है P से एंड R से, ठीक है, यानी QP इज इक्वल टू QR। ठीक है, तो QP निकालेंगे, QR निकालेंगे, इक्विडिस्टेंस है, दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर देंगे ताकि अंडर रूट हट जाए, ये हमें पता है। यहीं पर अगर चाहें तो आप कर दें सबसे पहले, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में हम देख चुके हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड से आपके पास सिर्फ आ जाएगा QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले निकालते हैं आप Q एंड P, यानी P माइनस Q अंडर रूट। P माइनस Q का मतलब उठा लीजिए P और Q, x2 माइनस x1, 5 माइनस 0 यानी 5 होल स्क्वायर, प्लस माइनस 3 माइनस 1 यानी माइनस 4 होल स्क्वायर। ये होगा 5 5 ज़ा 25 एंड 4 4 ज़ा 16, जो कि आपको वैल्यू कुछ इस तरह से देगा कि आपके पास वैल्यू आएगी 41। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 41। जब 41 आपके पास वैल्यू आ गई तो आप निकालेंगे क्यू आर सबसे पहले, यानी आर माइनस क्यू, जो कि होगा अंडर रूट आर माइनस क्यू। एक्स माइनस 0 यानी एक्स होल स्क्वायर, प्लस 6 माइनस 1 यानी 5 होल स्क्वायर, अंडर रूट हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 25। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्यू पी इज इक्वल टू क्यू आर है, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमने कर दी थी, तो आपके पास था क्यू पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। क्यू पी स्क्वायर यानी 41 इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो यहाँ से आप एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 41 माइनस 25, जो कि आपको कुछ वैल्यू देगा 16। यहाँ पर अभी ऐड करके 41 निकाला था, अब माइनस करके 25 16 नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स इजिकल टू क्या हो गया, मैंने कहा था जब स्क्वायर इधर जाता है तो अंडर रूट में होता है और प्लस माइनस साइन के साथ होता है, प्लस माइनस अंडर रूट 16 किसका है, प्लस माइनस 4 का। यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, एक x की वैल्यू आ गई +4, दूसरी x की वैल्यू आ गई -4। तो इसका मतलब r पॉइंट जो है वो एक पॉइंट नहीं है, r या तो होगा +4 6 या फिर होगा r -4 6। तो जब r +4 6 होगा तो आप सेकेंड पार्ट इसका निकाल सकते हैं, खुद निकालिएगा। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। आप QR निकालेंगे 4R 4 6, ठीक है, PR निकालेंगे 4R 4 6, उसके बाद अगेन QR निकालेंगे 4R -4 6, फिर अगेन PR निकालेंगे 4R -4 6। P और Q तो आपके पास सेम ही रहेगा। तो अगर समझ में आ गया हो अभी तक कॉन्सेप्ट तो निकालिए ये वाला पार्ट और मुझे कमेंट कीजिए। मैं आगे चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि है फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट द पॉइंट xy इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 36 एंड पॉइंट
-3 एंड 4, इसको आप मान लीजिए P पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट आपको अननोन है। ये पॉइंट A है, ये B है, तो PA एंड PB दोनों इक्वल हैं। ये इक्विडिस्टेंस कह रहा है, P जो है इक्विडिस्टेंस है A और B से, यानी PA इज इक्वल टू PB है। यानी आप करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला में जो अंडर स्क्वायर है वो आपको, अंडर रूट है वो आपको हटाना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यानी PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। अब PA स्क्वायर निकाल लीजिए यहाँ से। सबसे पहले चलते हैं PA की तरफ। PA इज इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा अब आपका कॉन्सेप्ट और देखते हैं। डायरेक्ट निकालेंगे PA स्क्वायर, ठीक है। PA स्क्वायर का मतलब हो गया अंडर रूट आपके पास खत्म हो गया, बिल्कुल ठीक है। x2 माइनस x1, A माइनस P, x2 माइनस x1 यानी 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस x6 माइनस y होल स्क्वायर। डायरेक्ट, और कुछ भी नहीं करना। PB होल स्क्वायर यानी B माइनस P यानी -3 माइनस x, माइनस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर। दोनों को इक्वल रखना है यहाँ पर, और x और y के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। उससे पहले जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था, यहाँ पर क्या करेंगे आप, PB स्क्वायर को इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -1 कॉमन ले लेते हैं, यानी 3 प्लस x होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर -1 का स्क्वायर कर दें और इसका स्क्वायर कर दें, यानी अंडर रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर दें दोनों, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -1 होल स्क्वायर कितना होता है, +1, यानी हो जाएगा 3 प्लस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर। अब यहाँ पर रख दीजिए दोनों वैल्यू, PA स्क्वायर एंड PB स्क्वायर की। PA स्क्वायर जो कि है आपके 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस y होल स्क्वायर, और PB है आपके पास 3 प्लस x होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर। अब करेंगे एक्सपेंड, कहीं लगाइए A2 माइनस A1 होल स्क्वायर और कहीं लगाइए A प्लस, मैं भी कुछ भी कहता रहता हूँ, कहीं आप लगाएंगे फॉर्मूला A माइनस बी होल स्क्वायर का, कहीं आप लगाएंगे फॉर्मूला A प्लस बी होल स्क्वायर का, और इस पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देंगे। यानी A माइनस बी होल स्क्वायर, A स्क्वायर 3 स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 2 ज़ा 12y प्लस y स्क्वायर। अब आप 10th में हैं, आई होप आपकी ये सब समझ में आ रहा होगा। 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 2 ज़ा 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 2 ज़ा 8y प्लस y स्क्वायर। देख लीजिए हमने एक्सपेंड कर दिया। A माइनस बी में जहाँ ट्वाइस वाला था वहाँ माइनस है, A माइनस बी में जहाँ ट्वाइस था वो माइनस है, A प्लस बी में जहाँ ट्वाइस था वहाँ प्लस है, A माइनस बी में जहाँ ट्वाइस था वहाँ A माइनस बी में जहाँ ट्वाइस था वहाँ माइनस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि एक्स स्क्वायर दोनों प्लस में है, वाई स्क्वायर दोनों प्लस में है, दोनों यहाँ पर कैंसिल हो गए। यहाँ आपके पास आ गया -6x और ये +6x, दोनों इधर ले आते हैं, -6x माइनस 12y प्लस 8y इज इक्वल टू, बाकी सब इधर ले जाते हैं, 9 प्लस 16 और ये क्या है -36 और 9 भी -9, तो -9 से -9 कैंसिल हो गया। 6x -6x -12x -12 प्लस 8 कितना होता है -4, यानी -4y इज इक्वल टू 16 माइनस 36 आपके पास होगा 20, लेकिन वो होगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। अगर माइनस में सबकी मल्टीप्लाई कर दें या डिवाइड कर दें तो आपके पास होगा 12x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइड बाई 4 करेंगे, ये होगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 3 5 20, यही आपके पास
आंसर होगा, क्योंकि एक्स और वाई का रिलेशनशिप निकालना है यहां पर, सिर्फ यहां पर एक इक्वेशन निकालनी थी जहां पर एक्स और वाई दोनों रिलेशनशिप में है, क्योंकि यहां पर सिर्फ एक ही आपके पास इक्वेशन आ रही है, तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू निकालना नामुमकिन है यहां पर। तो दोस्तों ये हो गया आपके पास एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और शेयर करने के बाद अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ।